सभी प्यार से बोलो ओम शांति। सर्वात्माओं के कल्याणकारी परमात्मा पिता की प्यारी संतान, आज की सम्मानीय मंच और आज का शुभ दिवस, जिसको पूरा भारत शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। हमारे साथ में हमारे वाइस चांसलर साहब बैठे हैं। आप शिक्षकों के भी शिक्षक हैं और साथ साथ जो भी अधिकारीगण यहाँ आए हैं, सबका बहुत बहुत इस मंच से स्वागत है। आप सब किसान भाई, जब से मैं इस बिहार की धरनी पर आया हूँ, 3-4 बार मेरा यहाँ आना हो चुका है। चारों तरफ हरियाली है और सभी किसान इतनी अथक मेहनत कर रहे हैं, देख के बहुत हर्ष होता है। ये भूमि इतनी उपजाऊ है, धरती माँ कितनी शक्तिशाली है और यहाँ पर गंगा का शुद्ध पवित्र जल आप सबको खेती के लिए उपलब्ध है। जहाँ पर हम रहते हैं वो रेगिस्तान राजस्थान, जहाँ पर पानी देखने के लिए भी आंखें तरसने लगती, नदियाँ भी सूखी हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है, इस विद्यालय की 140 देशों में ब्रांचेज हैं। करीब 14 लाख से भी अधिक भाई बहनें इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। जैसा कि कंचन बहन ने सुनाया, इस विद्यालय की सहयोगी संस्था राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, उसके अंतर्गत पूरे भारत के सभी विभागों की सेवाएं ये विद्यालय निःशुल्क रूप में निस्वार्थ भाव से करता रहा है। और आज भगवानपुर की इस धरनी पर जब भगवान शब्द कहते हैं तो भगवान में 5 तत्व आ जाते हैं। भा भूमि है, गा गगन है, आकाश व वायु और ना नील। तो सभी 5 तत्वों का प्रयोग करने वाले आप सभी भगवानपुर और इस वैशाली जिले के किसान भाई यहाँ पहुँचे हैं, बहनें भी पहुँची हैं। आज हम आपको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो एक बहुत सुंदर नया प्रोजेक्ट तैयार किया गया, उसके विषय में सुनाना चाहते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं इस कार्यक्रम में सुनने के बाद, यहाँ से जाने के बाद आप अपनी थोड़ी सी ज़मीन पर इसका ज़रूर प्रयोग करके दिखाएंगे। यहाँ का मॉडल भी देखें। लेकिन जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शुद्ध भोजन खाने का बहुत महत्व है, क्योंकि वो 2-3 बार माउंट आबू में आश्रम में रह के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारी बहनें शुद्ध अन्न खिलाना चाहती हैं, सबको प्रेरित करती हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि शुद्ध अन्न उपजाना भी सिखाएं और उसके कुछ मॉडल बनाए जाएं। तो 75 साल आज़ादी के पूरे हो रहे थे। उस समय हम लोगों ने संकल्प लिया कि हम भारत के 75 स्थानों पर 75 मॉडल प्राकृतिक यौगिक खेती के बनाएंगे। लेकिन उसके पहले हम माउंट आबू हेडक्वार्टर में इसका प्रयोग करेंगे। तो उसी समय हमें एक बहुत छोटी सी ज़मीन मिली,
एक माता ने एक जमीन ली थी 1 बीघा। 1 बीघा तो समझते हैं, हमको उसका बताने की जरूरत नहीं है। 1 बीघा खेती जिसमें कोई भी पहले उपज नहीं हो रही थी, लेकिन जब वो हमने ली तो हमने वहाँ संकल्प किया ये एक मॉडल बने। और इस मॉडल में किसान भाई आया, कहने लगा हम इस 1 बीघे से 5 बीघे की खेती करके दिखाएंगे, प्राकृतिक और यौगिक खेती। हमने कहा इससे अच्छी और क्या बात होगी। तो हमारे पास 60 देसी गायें हैं। गऊ का गोबर, गऊ का मूत्र और जो भी पंचामृत बनता है, छाछ का, दूध का जो छिड़काव करना पड़ता है वो सब करते हैं। लेकिन 5 लेयर की खेती तैयार की उसने मॉडल के रूप में। और कहने लगा किसान अगर इस विधि पूर्वक खेती करे तो हर दिन उसके हाथ में पैसा होगा, उसको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। रोज ही धरती माँ हमें कुछ न कुछ देगी। ये कृषि जो है एक उद्योग के रूप में की जाए, और उस कृषि उद्योग के लिए उसने अलग अलग स्थानों पर थोड़े थोड़े प्लाट के अंदर बहुत सुंदर ढंग से फूलों की खेती की, फलों की खेती की, और साथ साथ जो 5 लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसने एक मचान बनाया। और मचान के ऊपर जो चढ़ने वाली, दौड़ने वाली चीज़ें थी, जैसे लौकी है, तोरी है, करेला है, उसके ऊपर और एक देसी पपीता रखा नीचे से ऊपर तक गया, जो बहुत लंबा और अच्छा पपीता का झाड़ जैसे छत्र छाया के रूप में था। लेकिन नीचे जो उसने बोया तो क्यारियाँ बना करके पहली क्यारी में शुरुआत किया, जो जड़ के अंदर, जमीन के अंदर की चीज़ें हैं, जैसे अदरक है, अरबी है, कई चीज़ें जो ज़मीन के अंदर पैदा होती हैं उनको बोया। और उसके साथ साथ पालक, मेथी, धनिया जिसकी जड़ें अधिक नहीं जाती, ऊपर रहती हैं। फिर उसके साथ और ही उसी लाइन में ही टमाटर, बैंगन तीसरी लेयर में किए। अब एक ही ड्रिप से एक ही खाद, एक ही पानी, और उसमें 5 चीज़ें एक साथ एक के बाद एक निकल रही हैं। केवल 5-6 मास का वो मॉडल ऐसा सुंदर बना, जिसको देखने के लिए हमारे परवड़ी के वाइस चांसलर साहब खुद आए, और परवड़ी में भी MOU किया कि यहाँ पर हमें मॉडल बनाना है। यूपी से, उत्तर प्रदेश से कृषि अधिकारी पहुँचे, उन्होंने उस मॉडल को देखा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के किसानों को अपने खर्चे से भेजना शुरू किया ट्रेनिंग लेने के लिए। ये मॉडल देखो, जिसके अंदर कोई भी रसायन खाद का प्रयोग नहीं है, केवल अमृत पानी और गौ कृपा अमृत है। बहुत सुंदर ढंग से उस खेती को देखने के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र अनेकानेक किसान आने लगे, और हर मास वहाँ 2 प्रोग्राम ट्रेनिंग के 100 किसानों के चल रहे हैं। इसके साथ साथ हमने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान बहुत सारे मॉडल्स बनवाए, और अभी करीब 75 मॉडल बन के तैयार हो रहे हैं। हमारा एक लक्ष्य है, जिस लक्ष्य से शुरुआत की गई, वर्तमान समय की सबसे ज्वलंत समस्या है 2 प्रकार की। एक तरफ आप सब देख रहे हैं, इतना व्यक्ति तनावग्रस्त हो रहा है, जो उसके जीवन में अनेकानेक बीमारियां हो रही हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कैंसर जैसी बीमारियां हैं। और दूसरी तरफ मन इतना तनावग्रस्त है, जो पारिवारिक समस्याएं पैदा हो रही हैं,
आपस में ज्वाइंट फैमिली नहीं रहती, दो भाई भी एक छोटी सी चीज़ पर झगड़ करके कोर्ट और कचहरी में चले जाते हैं। दोनों समस्याएं इतनी विकराल बढ़ती जा रही हैं कि किसान मेहनत करके जो कमा रहा है उसका आधा पैसा बीमारियों की खर्चे में जा रहा है, जो बचत है थोड़ी बहुत तो कोर्ट कचहरी में जा रही है, और वो खुद इतनी मेहनत करने के बावजूद गरीब का ही गरीब है। आप सबने सुना है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। बहुत गहरा कनेक्शन है मन और तन को स्वस्थ रखने में अन्न का। अगर अन्न शुद्धि हो गई तो अन्न शुद्धि के साथ साथ आपका तन भी निरोगी होगा, आपका मन भी निरोगी होगा, और इन दोनों समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए 2007 में हमने एक अभियान निकाला था ग्राम विकास प्रभाग की ओर से, व्यसन मुक्ति अभियान। और उस व्यसन मुक्ति के लिए हम गांव-गांव में जा रहे थे। भारत देश में 6.5 लाख से भी अधिक गांव हैं। हमारी 60-70% आबादी खेती पर निर्भर करती है। जब हमने किसानों की दशा देखी, दिशा देखी, तो हमारे कुछ किसानों ने इस यौगिक खेती के बारे में शुरुआत की थी। बहनों ने कहा था कि आप कोई केमिकल नहीं यूज करो, हम आपकी खेती में योग करेंगे और गऊ का गोबर और गऊ की चीज़ें ही प्रयोग करेंगे। तो शाश्वत यौगिक खेती का प्रारंभ हमने 2008 में किया, और 2008 के बाद इसके एक बुक बनाई, लिटरेचर बनवाए, और सबसे पहले दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय गुजरात में इस पर रिसर्च किया। रिसर्च के अंतर्गत हमने बीज संस्कार करना शुरू किया। बीज को कैसे परमात्मा की याद में रखा जाए, परमात्मा की पवित्र किरणें, शुद्ध विचार उसमें डाले जाएं, बहुत शुद्ध भावनाओं के साथ वो बीज बोया जाए, उसमें पानी उसी तरह से दिया जाए, समय पर उस पर खाद दी जाए। ऐसी विधि पूर्वक शुरुआत हमने की, और हमें ऑर्गेनिक और केमिकल की खेती से भी यौगिक खेती में बहुत सुंदर परिणाम मिले। वो सारी रिसर्च हुई। उसके बाद पंतनगर उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च चली। कई स्थानों पर रिसर्च करने के बाद जब वैज्ञानिकों ने इस बात को माना कि हमारी भावनाएं, हमारे पवित्र विचार, हमारे संकल्प इस खेती में बहुत बड़ा सहयोग देते हैं, तो उनके आधार से हमने इसका प्रचार प्रसार किया और खुद प्रयोग करके देखा। इसके साथ हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन और मिली हमें, जिस ज़मीन पर बहुत खारा पानी है, TDS 4000 से भी ऊपर है, और साथ साथ मिट्टी भी बहुत खराब है। वैज्ञानिकों ने हमें कहा कि इसमें आप कोई भी सब्जी, कोई भी फसल नहीं ले सकते हो, इसमें केवल आप वृक्षारोपण कर लो। मैंने कहा कि हमने केवल ये खेती सब्जियों के लिए ली है, और यहाँ पर हम योग के प्रयोग करके, जैविक खादों का प्रयोग करके यौगिक खेती ही करेंगे, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। मेरी रानी दीदी जी पधारी हैं, हम आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दीदी के आशीर्वचन भी आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन उस 20 एकड़ खेती की बात जो मैं सुना रहा हूँ, जिसको वैज्ञानिकों ने असंभव बताया, लेकिन राजयोगियों ने संभव करके दिखाया। हरी खाद बोई, पहले ढैंचा बोया, उसको उस जमीन में डाला बरसातों में, और फिर वहाँ पर हमने आलू बोए, और आलू हमारे पास पहले ही सीजन में उस फसल से, उस खेती से 105 टन निकली। 105 टन।
फिर धीरे धीरे उसको और ठीक किया गया जमीन को, और दूसरे वर्ष हमने वहां से 180 टन आलू लिए। खर्चा हमने किया 7-8 लाख का। पानी का खर्चा हुआ, बिजली का खर्चा हुआ, मजदूरों का खर्चा हुआ, बीज का खर्चा हुआ, 7-8 लाख का खर्चा किया, और हमने शुद्ध ऑर्गेनिक खेती में 30 लाख की आलू निकाली। लोग कहते हैं किसान गरीब है, किसान बेचारा है। बेचारा है क्या? किसान हमारे देश की शान है। और अगर एक किसान जाग जाए, केवल अपनी 2 चीज़ों पर ध्यान दे, 2 चीज़ें बता रहा हूँ मैं। एक अपनी भावनाओं पर ध्यान देना, और एक अपने संकल्पों पर ध्यान देना। हमारे संकल्पों का प्रभाव, हमारा आभा मंडल जो हमारे संकल्पों से बनता है, अगर वो संकल्प हमारे शुद्ध हैं, पवित्र हैं, सकारात्मक हैं, तो ये प्रकृति उन संकल्पों को समझती है और भावनाएं उस संकल्पों का रिजल्ट दिखाती हैं। बहुत सारे किसानों ने प्रयोग करके हमें दिखाए हैं, बताए हैं। हमने जानवरों पर, पशु पक्षियों पर भी योग के प्रयोग कराए हैं। एक भाई ने 20 एकड़ जमीन में अमरूद बगीचा बनाया, और अमरूद के बगीचे में जब अमरूद लगते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं तोते को, तोता बहुत आते हैं। वहाँ राजस्थान में टोंक, जयपुर के पास स्थान है। लोग अपने खेत को बचाने के लिए इस तोतों से, पंछियों से भगाने के लिए मजदूर रखते थे। हमारे किसान ने कहा इनका हक है, इनका भी हिस्सा है, हम एक भी तोते को अपने खेत से भगाएंगे नहीं। और उसके लिए उसने बहुत सुंदर उनसे बातें की, संकल्प दिए कि आपका इस खेती पर पूरा अधिकार है, लेकिन जिस फल पर आप बैठेंगे, जिसको खाएंगे, जब आपको भूख लगेगी पहले उसी फल को पूरा करेंगे, दूसरे को चोंच नहीं लगाएंगे। जिस अमरूद के बगीचे में उसको 30,000 भी नहीं मिलते थे, जिस दिन से उसने इस योग के प्रयोग किए, संकल्प शक्ति के प्रयोग किए, भावनाओं के शक्ति के प्रयोग किए, भगाने के लिए मजदूरी खर्चा नहीं किया, उस खेती से उसने पहले बार में ही 3 लाख के अमरूद बेचे। हमें आमंत्रित किया, कृषि मंत्री राजस्थान के उस समय जो थे उनको आमंत्रित किया, आए, देखा। 700 किसान इकट्ठे हुए वहाँ, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे। और बच्चों की आदत होती है, इतने अच्छे अमरूद लगे हैं, तोड़ने लगे, कोई इधर जेब में डालता, कोई इधर जेब में डालता। तो मैंने उस किसान को बोला इनको रोको, आप इनको अलग से दे देना, ये तोड़ रहे हैं। कहते कितना तोड़ेंगे, खाने दो, इनका भी हिस्सा है। बहुत बड़ी दिल, बहुत विशाल दिल, बहुत ऊंची भावनाएं प्रकृति को सहयोग देती हैं। अगर आप बहुत प्यार से अपने खेत का चक्कर लगाओ, परिक्रमा करो, उनसे प्यार से बातें करो, तो मैं आपको ये भी अनुभव बताता हूँ कि अगर फसल पक कर के तैयार है तो क्या होता है, आजकल जलवायु परिवर्तन में ओला पड़ जाता, ओले पड़ने लगते हैं सफ़ेद सफ़ेद, और सारी फसल खेत में, खेत तक ही रह जाती, घर तक भी नहीं आती। किसान इतना खर्चा किया, इतनी मेहनत किया, इतना तन मन लगाया, धन लगाया, उसको जितना लगाया उतना पैदावार नहीं होती। कहते क्या करें, भगवान मेरे पर दया नहीं करता, भगवान नुकसान नहीं कर रहा है। हम अपने श्रेष्ठ संकल्पों का अगर प्रयोग करके देखें, बहुत प्यार से प्रकृति और उसका जो प्रकृतिपति है, कौन है प्रकृतिपति? परमात्मा। उस परमात्मा को कुछ समय हम ध्यान करें, योग करें, उसके साथ हम अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ें, तो वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। और उस सर्वसमर्थ परमात्मा की शक्तियाँ अगर मैंने ग्रहण कर ली और मैंने जो संकल्प किया,
तो सफल हो जाएगा। इसी को हम यौगिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती करो, जैविक खेती करो, लेकिन इस पर शुद्ध प्रयोग, संकल्पों का, पवित्र भावनाओं का प्रयोग करके देखो, परमात्मा शक्तियों का प्रयोग करके देखो। इसके लिए आपको हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जहाँ पर भी पाठशालाएँ हैं, सेंटर्स हैं, निःशुल्क रूप में राजयोग सिखाया जाता है। और वो राजयोग केवल 1 घंटा रोज सीख करके 3 दिन में आप अपने खेत में उसका प्रयोग कर सकते हो, अपनी खेती पर प्रयोग कर सकते हो। हमने इस भगवानपुर में अपने भाइयों को, प्रफुल्ल भाई को, इनके साथियों को कहा कि यहाँ रिट्रीट सेंटर भले बने, लेकिन यहाँ अच्छे से अच्छा एक मॉडल बनना चाहिए। इन्होंने बहुत मेहनत करके छोटा सा मॉडल बनाया है, आप देखेंगे भी लास्ट में। हमारी यही भावना है कि आप सब स्वस्थ रहें, आप सब अनेक प्रकार के तनाव से, कोर्ट कचहरी से, दंगों से, हंगामों से बच कर के रहें, आपका जीवन स्वस्थ हो। पहले आप अपने आप को समृद्ध, सुखी बनाएं, और फिर आपके द्वारा उपजाया हुआ अन्न, फल, सब्जी, दूध, वो अगर किसी के पास जाए तो वो भी स्वस्थ हो जाए, उसका जीवन भी सुखमय हो जाए। इसी भावना से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय और उसका ग्राम विकास प्रभाग सेवाएं कर रहा है। आपसे यहाँ पधारे हैं, मैं आप सबसे केवल यही अनुरोध करता हूँ कि आप अपने 1 एकड़ 2 एकड़ जितनी जमीन है, पहले आधा एकड़ में, आधे हिस्से में या चौथे हिस्से में बिल्कुल भगवान भरोसे होकर खेती करके दिखाओ। प्राकृतिक, यौगिक, ऑर्गेनिक खेती करो, उसमें प्रयोग करो, सफलता मिले, एक के बाद दूसरा करो, दूसरे के बाद तीसरा प्लाट लो। आपका ये बिहार सचमुच बहार लाएगा, सुखमय संसार बनाने में सहयोग देगा। इतनी बड़ी आबादी का ये बिहार क्षेत्र, पहले झारखंड भी इसके साथ मिक्स था, लेकिन सब मिल करके अगर ऐसी सुंदर खेती करेंगे तो मैं समझता हूँ खुशहाल जीवन बनेगी। अनेक प्रकार के दुखों से आप सहज मुक्त हो जाएंगे, योगी और पवित्र जीवन आपकी सुखमय बनेगी। एक छोटी सी बात अभी अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने एक बात कही थी, उस पर मैं आपका ध्यान दिलवाता हूँ। उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने किसानों के कल्याण के लिए, उनकी खेती को डबल करने के लिए, उनकी आमदनी को दुगना बनाने के लिए 6,000 रुपये उनके खाते में डायरेक्ट डलवाए। और मैं उस दिन, जिस दिन पहले किस्त गई थी किसानों के खाते में, हमारी एक मीटिंग पुरी में चल रही थी, जगन्नाथपुरी में, और उसमें वहाँ के सबसे बड़े कमिश्नर साहब आए हुए थे। उन्होंने कहा आज मोदी जी ने किसानों पर बड़ी मेहरबानी की है, सबके खाते में 6,000 रुपये आए हैं, बीज लेंगे, खाद लेंगे, अपनी खेती को और अच्छा बनाएंगे। लेकिन परिणाम ये हुआ कि वो पैसा आया और कई किसान जिनकी आदतें हैं शराब पीने की, उस दिन शराब के ठेकों पर लंबी लंबी लाइन लग गई। पैसा तो आ गया, वो बीज नहीं लाया, वो खाद नहीं लाया, लेकिन उसने शराब पी करके वो पैसे को उड़ा दिया। विकास कैसे होगा? आवश्यकता है व्यक्ति के चिंतन और चरित्र को परिवर्तन करने की, और वो सेवा केवल ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हो। चिंतन की धारा को बदल दो, जीवन बदल जाएगा। सब कुछ परिवर्तन हो सकता है, संपूर्ण विकास हो सकता है। और मैं ये खुशखबरी आपको सुनाता हूँ, स्वयं सृष्टि का रचयिता, स्वयं परमात्मा शिव कल्याणकारी पिता इस नरक की सृष्टि को, कलयुग को सतयुग बनाने के लिए हम सबके चिंतन और चरित्र को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा इन बहनों के माध्यम से दे रहे हैं। आप सभी इसके लिए निःशुल्क आकर के सीख सकते हैं।
और यही हमारा अनुभव है कि अभी ये कलयुगी दुनिया, नर्क की दुनिया, सत्युगी दुनिया में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाली है और उस परिवर्तन में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। किसान अगर अपनी शान में आ जाए तो जब देवताएं इस धरती पर उतरेंगे तो उनको भोजन कितने प्रकार का मिलता है? कहते देवताएं 56 प्रकार का भोजन खाते हैं। खिलाएगा कौन? किसान ही खिलाएगा। कौन सा भोजन खिलाएंगे? जहर वाला? देवताएं तो खाएंगे नहीं। देवताओं को भोग कितना शुद्धि से लगाते हैं। तो इसलिए आप सब योगी बने, आप सब शाश्वत योगी खेती की ट्रेनिंग लें और आने वाली दुनिया के लिए आप अपना योगदान दें, ऐसी हमारी मंगल कामना है। ओम।